जी सर। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं अनीता जी और उनके साथ हैं सुमेर जी। अनीता जी पहाड़ पर से लकड़ियां लाने का काम करती थी। पहाड़ पर जाती थी और लकड़ी लेकर के आती थी। फिर धीरे धीरे इनको कमजोरी लगने लगी। कमजोरी लगने के साथ साथ उनको दम भरने लगा, सांस की परेशानी होने लग गई। फिर इन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने खून की जांच कराई और उसमें हीमोग्लोबिन बहुत कम निकला और प्लेटलेट काउंट बहुत कम निकला। अभी हमारे पास 2 दिन पहले ये लोग आए। 2 दिन से मैं देख रहा हूँ इनका हीमोग्लोबिन 3.4 है और प्लेटलेट काउंट 12,000 है। मतलब इतना कम प्लेटलेट, इतना कम हीमोग्लोबिन पर भी वो काम कर रही थी। तो लोगों को पता नहीं चलता है, धीरे धीरे उनका ब्लड और प्लेटलेट कम हो जाता है पर उनको पता ही नहीं चलता। तो आप लोग जो भी अपना डेली रूटीन का काम कर रहे हैं, अगर उसके साथ में आपका कोई कमजोरी हो रही है या कोई सांस लेने की परेशानी हो रही है या अनिद्रा हो रही है या भूख नहीं लग रही है, कोई भी ऐसी बात हो रही है जो पहले नहीं होती थी, तो तुरंत आपको डॉक्टर को बताना चाहिए, मिलना चाहिए। सुमेर सिंह जी बताएंगे कि इनको कैसे क्या क्या हुआ था और इन्होंने कहाँ कहाँ अस्पतालों में दिखाया, क्या क्या किया। सुमेर जी बताइए लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए। सर आज से 2 साल पहले इनको अचानक कमजोरी महसूस जी हुई। जी पहाड़ से लकड़ियां लाती थी सुबह जी सुबह। जी जी तो इन्होंने बताया कि मेरी सांस फूलती है। जी फिर हमने पास में ही डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इनका हीमोग्लोबिन कम हो गया है और प्लेट्स भी काफ़ी कम हो गई है। जी तो इनको आप शहर जाकर जयपुर इनको हीमोग्लोबिन लगवा लीजिए जी और उसके बाद दवा चालू की। जी हमने जयपुर आया है तो दुर्लभ जी अस्पताल में इनका बोन मैरो टेस्ट करवाया। जी तो वहाँ पे 3-4 बार रिपीट किया जी इनका बोन मैरो और उन्होंने बताया कि ऐसी इनको कोई समस्या हमें नज़र नहीं आई, पकड़ में नहीं आई है। और हमें आयरन की गोलियां देके 1 महीने की जी और हमें घर जाने के बोला, 1 महीने बाद दोबारा जी देखेंगे। जी फिर हमने सर वापस उनको दिखाया तो उन्होंने इन्हें एप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी होना बताया। जी 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 उसके बाद सर उन्होंने बताया कि जयपुर में इलाज होगा नहीं, जी आप दिल्ली जाकर इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, जी जी जो लगभग 20 लाख 25 लाख के समथिंग होगा। जी 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 तो सर हम ग्रामीण परिवेश के गरीब आदमी है तो ये हम करवा नहीं पाए। फिर हमने 2 साल तक इनको कई बार हीमोग्लोबिन लगवाया, प्लेट्स भी लगवाए। उसके बाद हमें यूट्यूब पर डॉक्टर ए के द्विवेदी साहब के बारे में जानकारी मिली तो हम वहाँ से दौसा से यहाँ इंदौर आए हैं और 2 दिन से दवाइयाँ ले रहे हैं और काफ़ी अच्छा महसूस कर रही है। जी। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको वही काम करते हुए अचानक से बहुत कमजोरी लग रही है या सांस की परेशानी लग रही है तो ये परेशानी खून की कमी हो सकती है। कई बार लोग अस्थमा समझ करके सांस की दवाई खाने लगते हैं, ऐसा मत करिए। आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कराइए, हेमाटोलॉजिस्ट को दिखाइए, फिजिशियन को दिखाइए। होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0731498987 और मोबाइल नंबर है 9826042287। इसका जो अप्लास्टिक एनीमिया मतलब बोन मैरो की खराबी हो जाती है तो जो ब्लड और प्लेटलेट चढ़ाते हैं वो भी जल्दी से शरीर में ख़त्म हो जाता है। तो केवल ब्लड चढ़ाना या केवल प्लेटलेट चढ़ाना इसका सलूशन नहीं है। हमको ऐसा दवाई ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा जिससे बोन मैरो वापस अपने काम में करने लग जाए, फंक्शन में आ जाए और इनको बार बार ब्लड और प्लेटलेट नहीं चढ़ाना पड़े। क्योंकि ब्लड और प्लेटलेट कम हो जाता है तो यूरिन में ब्लड आ जाता है, स्टूल में ब्लड आ जाता है। महीना मेंसेस जो होता है, मेंसेस की ब्लीडिंग वो भी लोगों को लंबी लंबी चलती है। नाक से खून आ जाता है, कई लोगों को आँख में ब्लड आ जाता है। तो आप बहुत ध्यान रखिए, बहुत कठिन बीमारी है, इसको ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। होम्योपैथिक दवाई से काफ़ी लोग अच्छे हो रहे हैं। मैं ऊपर वाले से विनती करूंगा कि अनीता जी को भी खूब आराम आ जाए। इनको खाने का भी सारा समझा दिया है। अगर प्रॉपर तरीके से प्रोटीन और आयरन का डाइट लेंगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप लोग खाने में थोड़ा भुना हुआ चना या भुनी हुई बादाम, थोड़ा गुड़, थोड़ा पालक, थोड़ा पनीर, ऐसा चीज़ें ज़्यादा खाइए। अभी ठंड का मौसम है ना, तो अभी गुड़ भी आता है, पालक भी खूब आता है। तो इस तरीके का रोज खाएंगी। थोड़ा सूप पीजिए,
थोड़ा काढ़ा लीजिए, तुलसी खा सकती हैं, उसके साथ थोड़ा सा काली मिर्च खा सकती हैं। कहने का मतलब है जो ताकत की चीज़ें हैं, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं, खून बनता है शरीर में, ठंड में लड्डू बनते हैं ड्राई फ्रूट का, वो सारा खाइए। उससे शरीर में और जल्दी खून बनने लगेगा। अपने को खून चढ़ाने के बजाय खून बनाने का प्रयास करना है। शरीर में खून बनने लगे और वो टिकने लगे शरीर में, तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।